नमस्ते सारदे मित्रों। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ सुभद्रा कुमारी जी की लिखी हुई कहानी आहुति। जनाना अस्पताल के पर्दा वार्ड में दो स्त्रियों को एक ही दिन बच्चे पैदा हुए। एक थी पंडित राधेश्याम जी की पत्नी मनोरमा और दूसरी कुंतला की माँ। पंडित राधेश्याम जी की पत्नी मनोरमा का अस्पताल में ही प्रसूति ज्वर के कारण देहांत हो गया। पंडित राधेश्याम जी अपने नवजात शिशु को लेकर घर लौट गए। कुंतला की माँ भी खुशी खुशी अपने नवजात बच्चे के साथ घर लौट गई। पंडित राधेश्याम जी अपनी पत्नी मनोरमा के इस तरह अचानक चले जाने से बहुत दुखी थे। वे बड़े तकलीफ में थे, लेकिन उन्होंने सारी उम्र इसी तरह मनोरमा की याद में बिता लेने का दृढ़ निश्चय बना लिया। आसपास के लोगों ने उन्हें दूसरे विवाह के लिए समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की न सुनी। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे दूसरा विवाह कदापि न करेंगे। लोगों ने बच्चे का वास्ता दिया, बूढ़ी माँ का वास्ता दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी के न सुनी। उनमें मनोरमा के प्रति अत्यंत स्नेह था। वे मनोरमा से बहुत प्रेम करते थे। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतने के साथ साथ वे मनोरमा की याद को दिल से भुला न पा रहे थे। कुछ दिनों पश्चात वे अपने कुछ मित्रों के साथ अपनी बैठक पर बैठे हुए थे। वहां से गुजरते हुए एक तांगे का पहिया अचानक से निकल गया। राधेश्याम जी दौड़े दौड़े वहां चले गए। उनका मित्र भी उनके पीछे पीछे वहां गया। तांगे से महज एक 7-8 साल का बालक गिर पड़ा था। एक लड़की जो कदाचित उसकी बड़ी बहन मालूम होती थी, वह भी गिरते गिरते बचकर सड़क की दूसरी ओर खड़ी हो गई थी। मित्र ने लड़की को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने पूछा, क्यों कुंतला, कहां जा रही हो? कुंतला ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, मौसी के घर जनेऊ है, वहीं जा रही थी, अम्मा के पास। कुंतला को देख राधेश्याम जी की सोई हुई स्मृतियां फिर से जाग उठी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया और दूसरा तांगा मंगवाकर कुंतला को उसमें बैठाकर रवाना कर दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ दिनों पश्चात मौका मिलते ही राधेश्याम जी ने अपने मित्र को कुंतला के बारे में पूछा। उन्होंने मित्र से बातचीत की। मित्र ने जवाब दिया कि वह अपने गांव के पंडित नंदकिशोर की कन्या है, पढ़ी लिखी है, गृह कार्य में कुशल है, लेकिन फिर भी धनाभाव के कारण उसका ब्याह नहीं हो रहा है। एक बार तो राधेश्याम जी के मन में कुंतला से ब्याह कर पंडित जी पर उपकार करने का विचार आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा नहीं, उन पर उपकार करना यानी मनोरमा की याद को दिल से मिटा देना होगा। मैं ये कदापि नहीं कर सकता। उनका मन विचलित हो रहा था, लेकिन फिर मित्र ने उनके मन की इन विचलित रेखाओं को पढ़ लिया। मित्र ने फौरन उनसे पूछा, क्या कहते हो राधेश्याम, तुम ही कुंतला से ब्याह क्यों नहीं कर लेते? उनका मन अब बड़ी दुविधा में था। बड़ी दुविधाएं जोर शोर से उनके मन में चल रही थी। उन्होंने सोचा, एक तरफ बच्चा है, बिना मां के बच्चे को कितने दिन संभाल पाऊंगा, नौकरों के हवाले भी कितना रख सकता हूं। फिर दूसरी ओर मनोरमा के प्रति उनका स्नेह भी अतीत था, लेकिन फिर मित्र के बहुत समझाने पर वे कुंतला से दूसरे ब्याह के लिए तैयार हो गए। कुंतला ब्याह कर अब घर आ गई थी। उनका सूना घर कुंतला की नुपुर की ध्वनियों से फिर से गूंज उठा था। कुंतला ने आते ही पूरा घर संभाल लिया।
वह राधे श्याम जी का और उनके बच्चे का बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन बच्चे से ज्यादा कुंतला को राधे श्याम जी की देखभाल करनी पड़ती थी। वह राधे श्याम जी की देखभाल वह अपने प्रति उनकी आसक्ति से इतनी थक जाती कि उसे बच्चे के लिए समय ही न मिलता था। लेकिन फिर भी उम्र में इतना अंतर होने के बावजूद वह धीरे धीरे अपना जीवन न्यौछावर कर रही थी। समय बीत रहा था, इसका परिणाम उसके शरीर पर पड़ रहा था। उसका कुंदन सा शरीर पीला पड़ रहा था, आंखें निस्तेज हो रही थी, लेकिन फिर भी कुंतला जी रही थी। कुछ दिनों पश्चात शहर से स्त्री समाज की कुछ महिलाएं आकर कुंतला को लेख लिखने के लिए निमंत्रण दे गई। कुंतला ने खुशी खुशी यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, एक आध 2 घंटा घर से बाहर रहूंगी तो अपने इस जीवन के अतिरिक्त भी कुछ सोचने समझने का अवसर प्राप्त होगा, मैं कुछ और भी सोच पाऊंगी। उसने यह निमंत्रण स्वीकार कर वहां पर चले जाने का निश्चय कर लिया। कुंतला वहां गई। उसने वहां स्त्री विषय पर एक सुंदर सा लेख लिखा, जिसकी वहां पर बहुत वाहवाही हुई, बहुत प्रशंसा हुई। दूसरे दिन राधे श्याम जी की बैठक में भी कुंतला की इस लेखन शैली के बहुत विचार सबने प्रकट किए, बहुत वहां पर भी वाहवाही हुई। सबने कुंतला की लेखन शैली और उसके ज्ञान के बारे में बातें की। कुंतला को इतनी सराहना मिल रही थी, यह देख राधे श्याम जी प्रसन्न हुए। वे दौड़े दौड़े अपने एक मित्र के साथ कुंतला के पास चले गए। कुंतला को देखते ही राधे श्याम जी ने कहा, कुंतला, तुम इतना अच्छा लिखती हो, मुझे मालूम न था। अब तुम रोज कुछ न कुछ लिखा करो, लेकिन तुम्हारे इस लेखन में भाषा की कुछ त्रुटियां हैं जो मेरा यह मित्र ठीक कर देगा। तुम रोज कुछ लिखो, अखिलेश उसे सुधार देगा। कुंतला बहुत खुश हुई। अब उसे एक ऐसा साथी मिला था जो उसे घरेलू जीवन के अतिरिक्त उसकी रुचि, उसकी कला के बारे में बता सकता था। उसकी रुचि के अनुसार ज्ञान की बातें बताने वाला अखिलेश के सिवा और कोई न था। अखिलेश कुंतला के लिए पुस्तकालय से विविध पुस्तकें लाकर देता था। कुंतला इन पुस्तकों को पढ़ती थी, अपने विचारों के अनुरूप वह लेख लिखती थी। लेख में रही त्रुटियां, भाषा की जो त्रुटियां लेख में रह जाती, उसे अखिलेश ठीक कर देता था। कुंतला को जीवन अब जीवन लग रहा था। वह बहुत खुश थी। लेकिन कुछ समय पश्चात अब अखिलेश का कुंतला से मिलना राधे श्याम जी को चुभ रहा था। उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उनकी वैचारिक गति किसी और दिशा में ही थी, और ये उनके बर्ताव में भी अब नजर आने लगा था। राधे श्याम जी ने कुंतला का अखिलेश से मिलना बंद करवा दिया। वे धीरे धीरे किसी बहाने से अखिलेश को कुंतला से दूर करने लगे। अखिलेश का घर आना भी कम हो रहा था। लेकिन एक बार जब बहुत दिनों तक अखिलेश घर नहीं आए तो कुंतला ने पूछा, और नौकरों से पूछने पर पता चला कि वे बड़े बीमार हैं, अकेले हैं। अखिलेश की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। कुंतला बड़ी दुखी हो गई। वह अखिलेश की खबर पूछने, उसके हालचाल पूछने उनके घर चली गई। इस तरफ उसके पीछे पीछे उस पर नजर रखे हुए राधे श्याम जी भी अखिलेश के घर पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर देखा, कुंतला मित्र भाव से अखिलेश के हालचाल पूछ रही थी, अखिलेश को डांट रही थी। लेकिन यह भी राधे श्याम जी से बर्दाश्त न हुआ। वे आग बबूला होकर घर वापस लौट गए। कुछ देर बाद
कुंतला भी घर वापस लौट गई। घर लौटने पर कुंतला ने देखा, गुस्से में आकर राधेश्याम जी ने कुंतला के सारे लेख, सारी कापियां, किताबें, पेन, पेंसिल सब कुछ जला डाला था। सब कुछ भस्म हो रहा था और इसके साथ धीरे धीरे भस्म हो रहे थे कुंतला के सपने। और ये थी कुंतला के सपनों की आहुति। नमस्ते।